लेक्चर नंबर 41 में हमने डिस्कस करना है डिटेल टॉपिक एक्सरसाइज 6.5 की, जिसमें टॉपिक है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। देखिए, ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन या जो ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है, ये वो सीक्वेंस है जिसमें ईच टर्म आफ्टर द फर्स्ट टर्म के बाद जो जितनी भी नेक्स्ट टर्म आएंगे वो हम किस तरह ऑब्टेन करते हैं कि नॉन ज़ीरो कांस्टेंट फर्स्ट टर्म के साथ क्या करते हैं, मल्टीप्लाइड करते हैं। फर्स्ट टर्म के साथ फॉर एग्जांपल मैं आपको इधर दिखा भी देता हूँ, मैं एग्जांपल से इस चीज़ को क्लियर करता हूँ। देखिए, ये फॉर एग्जांपल एक सीक्वेंस है A1 A2 A2 AN, लेकिन ये GP है। GP मतलब ज्योमेट्रिक है। तो फर्स्ट टर्म होता है, सेकंड टर्म जो होता है A1R होता है, थर्ड टर्म जो होता है A2R होता है, और AN क्या होगा, AN-1R होता है। इस तरह हम क्या करते हैं, ऑब्टेन करते हैं। ठीक हो गया। या इस तरह भी फार्मूला अगर आप डिराइव करना चाहते हैं, तो फार्मूला इसका कुछ इस तरह से बनेगा। फर्स्ट टर्म की इक्वल होता है, यानी 1R की पावर 0 होता है। सेकेंड टर्म क्या होता है, A1R होता है। थर्ड टर्म क्या होता है, A1R की पावर 2 होगा। फोर्थ टर्म क्या होगा, A1R की पावर क्यूब होगा। अब आप देखिए, जाते जाते आपके पास लास्ट टर्म AN होगा, फिर A1 कॉमन है, देखें इससे एक कम होगा, यानी N-1। ये जनरल फार्मूला होगा, जनरल फार्मूला हो जाएगा GP का। किसका हो जाएगा, GP का। अब कुछ नोट आ रहे हैं, उसको भी हमने सीखना है। ओके, ये हमने जनरल फार्मूला डिस्कस किया। ये जो कॉमन रेशो होता है, ये किस तरह होता है, A2/A1 होता है, या A3/A2 होता है, अप टू सो ऑन। या इस तरह भी लिख सकते हैं, AN के नीचे N-1। ओके, अब देखिए कुछ प्रॉपर्टी है। इफ़ ईच टर्म ऑफ ज्योमेट्रिक इज मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड बाय द सेम नॉन ज़ीरो नंबर, देन द रिजल्टिंग सीक्वेंस इज आल्सो ज्योमेट्रिक। अब देखिए, फॉर एग्जांपल ये आपके पास एक ज्योमेट्रिक है। क्या है, ज्योमेट्रिक है। अब अगर आप मैं इसके साथ कोई k मल्टीप्लाइड करूँ तो रिज़ल्ट ये हो जाएगा ना, हर एक टर्म के साथ, तो ये भी एक ज्योमेट्रिक होगा। देखिए, अब देखिए, अगर देखिए ये खुद GP था, ये GP था, जब इसके साथ कोई k मल्टीप्लाइड होगा तब भी ये क्या बनेगा, GP बनेगा। अगर मैं इस हर एक एलिमेंट को k से डिवाइड करूं तब भी ये क्या सीक्वेंस होगी, GP बनेगी। ठीक हो गया। इसके बाद क्या है कि फॉर एग्जांपल अगर आपके पास कोई सीक्वेंस ज्योमेट्रिक है, फॉर एग्जांपल G1 है, G2 है, G3 है, ये GP में है। किस में है, GP। तो इसको रेसिप्रोकल ले लें तो 1/, हर एक कर क्या होगा, रेसिप्रोकल होगा। तो ये भी क्या बनेगा, ये भी GP होगा। ये भी क्लियर। इफ़ ईच टर्म इज रेज टू द पावर द रिजल्टिंग नंबर आल्सो फ्रॉम। अब देखिए, फॉर एग्जांपल G1 G2 G3 ये इन GP है। किस में है, तो अगर मैं इसका पावर सारों का n ले लूँ, क्या पावर ले लूँ, तब भी ये क्या होगा, GP होगा। ठीक हो गया। अब देखिए, फॉर एग्जांपल ये 3 नंबर ज्योमेट्रिक में है, ये GP में है, तो GP के लिए ये कंडीशन पूरी होनी चाहिए, B² = AC। ये 3 बातों की होगी। ठीक है। अब देखिए, A1 A2 अप टू सो ऑन ये GP में है। ठीक है। तो अगर इस सारों का log लिया जाए, वो log इसका क्या होगा, AP में होगा, एंड वाइस वर्सा। ठीक हो गया। अब ये कुछ प्रॉपर्टी है। आपके पास 2 सीक्वेंस है, एक सीक्वेंस ये है, एक सीक्वेंस ये है। दोनों कौन से हैं, GP हैं। तो इनकी प्रोडक्ट भी क्या होगी, और इन दोनों की डिवीज़न भी क्या होगी, GP होगी।
जिससे हमारी ये वीडियो क्या होगी कंप्लीट।